हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम सर्ट्स यानी इंडिसेस में पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इसका मैंने पार्ट फर्स्ट आपको पहले स्टडी करवा दिया है। आज हम सर्ट्स में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सवाल इसमें सॉल्व करवाएंगे। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से इन सवालों को करें। तो इसके लिए कुछ सूत्र हैं, उनको देख लीजिए जिससे आपको सवाल करने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए, पहला सूत्र है अंडूट ए, फिर अंडूट ए और सभी इंटू से ये कनेक्ट हैं, सब में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तीनों संख्या देखिए, चारों लिखी हुई है, सब में इंटू है, फिर ये इंफिनिटी तक है। यदि इस तरह से हो तो इस पूरे का आंसर आप ए लिखेंगे। ठीक है, मैंने इसकी फर्स्ट क्लास में भी इसमें से कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे। तो जब भी आपको इस तरह से कोई सवाल दिया हो तो आप उसका सीधा आंसर ए लिखेंगे। जैसे आपको अगर कोई सवाल दिया जाए, ये देखिए कुछ इस तरह से लिख दिया जाए और डॉट डॉट करके इन्फिनिटी, तो इस केस में इसका पूरे का आप आंसर 2 लिखेंगे। ध्यान दें, पहला वाला जो सूत्र आपको लिख के मैंने दिया है, इसका पूरे का आंसर आपको 2 लिखना है। ठीक है, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, दूसरे में और पहले में थोड़ा अंतर है। पहला इन्फिनिटी टर्म्स है, उसमें अनंत तक जा रहा है, और दूसरे वाले में फिक्स टर्म हो जाएंगे। ये जैसे कि यहाँ n पद लिखे हैं, तो सूत्र बना है a की पावर, ये 2 की पावर n है, 2 की पावर n -1 और बटे में 2 की पावर n है। अब जैसे कि ये सवाल इस तरह से हुआ, जैसे यही सवाल मानिए, इसमें अगर हम इसे छोड़ देते और मान लीजिए 2, इसको फिक्स कर देते। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 तक फिक्स है, तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा 5। n जब 5 हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से इसका आंसर लिखेंगे हम। a की जगह आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो इस सूत्र को लगाएंगे तो 2 की पावर ये 2 लिखेंगे, n की जगह 5 और जो माइनस का 1 है LTS लिखेंगे, और अपॉन में उसमें 2 की पावर 5 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 की घात 5 का मतलब हो जाएगा ये 32 - 1, और 2 की घात 5 का मतलब फिर 32 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 32 एक गया 31, और नीचे 32 है ये, तो इसका आंसर आएगा 2 की घात 31 बटे 32। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों सूत्र। जब इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो आपको सीधा वही आंसर लिख देना है जो उसमें हमें एक जैसी संख्या दिख रही है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5 आपको लिखना है। और यदि टर्म्स फिक्स कर दिए जाएं, इसमें तो मैंने n पर लिखे हैं, तो ये n लिखी हुई है 2 जगह। अगर यहाँ पर आपको पता चल जाए 5 बार है, जैसे कि मैंने ये दिया है 5 से 1 2 3 4 5, तो मैंने n को 5 लिया है, इसमें 2 है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू हो करके 2 की पावर 31 बटे 32 आंसर आ जाएगा। और भी कोई सवाल आपको दिया जाए तो इसको आपको देखना है कि कितनी बार है। 2 की जगह कोई भी संख्या यहाँ हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, तो उसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं।
चलिए अब अगला सवाल बताता हूं। तीसरा सूत्र है हमारा, यहाँ पर अंडूर है a प्लस, फिर अंडूर में a प्लस, फिर अंडूर में a प्लस, और ये इन्फिनिटी तक है। यानी जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं अब वो प्लस में लिखे हुए हैं। इन दोनों सवाल में सब इंटू थे, तब अंडूर शुरू हुआ है, इसमें बीच में प्लस है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह से है। अंडूर में 4a प्लस का 1 है, फिर प्लस 1 है, अपॉन में 2 है। मैं इसका एक सवाल ले लेता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक सवाल मैं इस तरह से ले लेता हूं, यहां देखिए 17 प्लस 17 में इस तरह से एक सवाल ले लेता हूं। और ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी छोड़ देते हैं। ये मैंने एक सवाल ले लिया है। ठीक है, इन्फिनिटी टर्म्स हैं इसमें। तो अब देखिए इसको किस तरह से आंसर किया जाए। इसको देखें आप, बिल्कुल इसके जैसा ही सवाल है। एक ही जगह मैंने कितना लिया है, 17। एक ही जगह 17 लिया। अब हमको इस फॉर्मूले में जहां ए लिखा हुआ है, अगर वहां हम 17 रखें तो 4 × 17 प्लस का 1, और ये वाला 1 अलग से है, बटे में 2। ये 4 × यहाँ 17, ये वाला 1 लिख गया, ये वाला 1 अलग है, और ये 2 नीचे हैं। 17 चौके 68 हो गए, और 1 69, और ये प्लस का 1 ऐसे ही रहा, और 2 की 2। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब आइए अगला सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए चौथा वाला सूत्र इस तरह से है, तो पहली संख्या प्लस की है, फिर ये माइनस है, फिर ये देखिए, फिर यहाँ भी माइनस है, ये माइनस, और इन्फिनिटी टर्म्स हैं इसमें। तो इसमें फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पर अंडूर में 4a प्लस का 1 और ये माइनस का 1 है। ठीक है, ये पूरा प्लस का था, तब तो अंडूर में 4a प्लस 1 और प्लस 1/2 है। जब ये निगेटिव हो गया है तो फिर यहाँ प्लस की जगह माइनस है। अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ इसका। तो देखिए इन्फिनिटी टर्म्स है, इसमें इन्फिनिटी टर्म्स तक है। तो इसको आंसर किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर a 13 हो जाएगा। आप जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ 13 लिख देंगे, तो 4 यहाँ इंटू में 13, ये प्लस के एक ऐसे ही लिखेंगे हम, और जो बाद में माइनस के 1 है वो ऐसे ही लिखेंगे, और बटे में आ गए। इसके बाद में आप देखिए 13 चौके 52 हो गए, 52 में एक जोड़ देंगे तो ये 53 हो जाएंगे। ये माइनस एक ऐसे ही रहेंगे, और बटे में 2 लिखेंगे। तो आपको ये सूत्र भी सही से समझ में आया होगा। अब आइए अगला वाला सूत्र देख लेते हैं। देखिए 5वां, यहाँ माइनस का, अब की बार अगर पहली संख्या के बाद यहाँ प्लस हो, फिर माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस, इस तरह से क्रम हो और ये इन्फिनिटी तक जाए, तो फिर फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। अंडर में 4a - 3 प्लस का 1 अपॉन में 2 है। ठीक है, तो इसका भी एक सवाल देख लेते हैं। तो देखिए एक सवाल इस तरह से है, अंडूर में ये 7 है, प्लस फिर पूरा अंडूर, फिर 7, फिर माइनस, फिर अंडूर में 7, फिर प्लस, अंडूर में 7 माइनस
यहाँ ये माइनस है और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी टर्म्स हैं, इसमें भी इन्फिनिटी टर्म्स हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पांचवें जैसा सूत्र है। देखिए पहली संख्या प्लस, दूसरी यहाँ से प्लस रख के फिर अंदर देखिए ये आपको दिख रहा है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो हम ये फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे और यहाँ एक ही जगह हमारे पास 7 है, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दें तो 4 इंटू ये 7 हो गए माइनस के 3, ये प्लस का 1 अलग से और बटे में है 2, 7 चौक 28 होते हैं, 28 से 3 गए तो 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5, 1 की 1, ये आ गए 2, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गए, 2 से कट के 3, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 3। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला सूत्र आप देख सकते हो कि जहां प्लस था अब यहां माइनस आ गया है, अंदर ये प्लस फिर ये प्लस फिर माइनस फिर ऐसे ही आगे प्लस, इस तरह से सवाल है। बिल्कुल इसका उल्टा मान लीजिए, जिसमें जहां प्लस है तो माइनस है, इसमें माइनस है वहां प्लस है, ये भी इन्फिनिटी टर्म्स तक है। तो जब इस तरह का हो तो ये सूत्र से आप कर लें सवाल, ठीक है। कोई भी सवाल आप जब भी आपको इस तरह का दिया हो तो आप इसमें वैल्यू पुट करके उसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए सवाल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल हमारे सूत्र से मैच खा रहा है। आप देख सकते हो तरीके से पहली संख्या प्लस की हो गई फिर माइनस की है, आप देख सकते हो। तो इसको आप उसी सवाल अभी जैसे कि मैंने बताया उसके जस्ट उल्टे वाले से आप इसको करके देखें। आपने करके देखा, अब देखिए आगे कैसे। तो आपको दिख गया होगा कि ए का मान कितना है, यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ए का मान 11, तो मैं रख देता हूँ। आप देखिए इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 11 माइनस के हैं 3 और ये वाले माइनस 1 ऐसे ही और नीचे 2 ऐसे, 11 चौक 44 होते हैं, 44 से 3 घटाएंगे तो 41 माइनस का 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया गया है। आप इसी तरीके से अन्य जो सूत्र लिखे हैं उनके आधार पर भी अगर कोई आपको सवाल दिया जाता है तो आप जैसे मैंने समझाए हैं उसी के आधार पर आप 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इन सूत्रों के आधार पर भी आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं शर्ट्स में कुछ आगे बढ़ता हूँ, कुछ आपको और दूसरी चीज़ इसमें समझाता हूँ तो आप ध्यान से समझिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कड़ियों में भी जोड़, घटाना, गुणा और भाग की ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें जब भी इसमें जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग की प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो हमें कड़ी की जो घात होती है वो एक सी होना चाहिए, तभी हम उसमें ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए इसको हमें सिंपलीफाई करना है तो आप देख सकते हो यहाँ 8 है, देखिए यहाँ 2 है। मैंने कल आपको समझाया था कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पर कितना है, 2 छुपा हुआ होता है, करड़ी 2 है, यानी हम देख सकते हैं कि इनकी घातें एक ही हैं, यानी इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है अभी। तो आपको हमेशा इसकी घात देखनी है, अगर एक जैसी है तभी उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। अगर ये अलग अलग हुई तो सबसे पहले हमको इन्हें एक जैसा करना होगा, तभी उसके बाद हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। हम 8 के फैक्टर करके देखते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है तो 2 के हिसाब से
ये अंडूर से बाहर आएगी तो 2 अंडूर, इसको 2 लिख सकते हैं। ये इसमें 18 है, आप देख सकते हो 2 9 18, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 होगा। ये देखिए एक 3 निकल आएगा और ये 2 अंडूर में, ये अंडूर में 2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम देख सकते हैं कि इन तीनों से देखा जाए तो हम अंडूर 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब अंडूर 2 को कॉमन लिया जाएगा तो इसके पास 2 बचेगा, इसके पास ये प्लस में 3 और ये पूरा हट जाएगा तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब आप देख सकते हो ये 2 और 3 5, 5 से 1 गए तो 4। हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे 4 अंडूर 2। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना आया होगा। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, 3 अंडूर 75 है माइनस अंडूर 12 है प्लस अंडूर में 108 है। तो अभी जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करवाया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ भी टर्निंग 2 है तो आप 75 आप देख सकते हो 75 में 25 तिया 75 होते हैं, ये 4 तिया 12 होता है। यहाँ पर देखें तो 36 तिया 108 होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहने दें। 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहा। 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, अंडूर 3 ऐसे ही रहा। यहाँ देखिए 5 तिया ये 15 हो गया, ये ऐसे ही लिखे रहने दें। अब आप देख सकते हो अगर हम अंडूर 3 को कॉमन ले लें तो ये 15, ये माइनस के 2, ये प्लस के 6। यहाँ देखें 15 और 6 21 हो गए, 21 से अगर 2 घटाएंगे तो 19, तो इसे लिखेंगे हम 19 अंडूर 3। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सवाल यहाँ आपकी रात माइनस में 225 है, सॉरी माइनस आपकी पावर यहाँ माइनस के 26 है। इस सवाल को देखिए किस तरह से किया जाए। यहाँ आप देख सकते हो कि अगर हम कॉमन ले लें 8 की पावर माइनस की 25, अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8 इनवर्स में। ठीक है, क्योंकि 25 और ये 26 होते हैं, ये हम ऐसे ही लिखेंगे 1, इसको लिख सकते हैं 1/8। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा, यहाँ देखिए 8 एकन 8, 8 से गया तो 7/8। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि ये भी 8 है और ये भी 8 है, इसकी पावर कितनी है 1। तो और डिवाइड में क्या होता है कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती हैं, यानी माइनस 25 में से इसकी ये 1 घटेगी, यानी दोनों 8 काम 1 8 लिख देते हैं, इसके माइनस के 25 में से इसकी 1 ये घटाई जाएगी और ये 7 ऐसे ही। तो ये आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो, 7 को आगे लिख दें और इंटू में ये 8 की पावर माइनस में 26, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इस तरह से है, यहाँ देखिए m की पावर n का मान 25 है, तो पूछा गया है कि अगर n की पावर m बने तो उसका मान कितना होगा। जहाँ पर m और n कोई पूर्णांक हैं, m और n इंटीजर्स हैं, तो आप n की पावर m का मान बताना है। तो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो, अगर हम m की पावर n ऐसे लिखें, यहाँ 25 को हम 5 की पावर 2 ले सकते हैं, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 यानी कि 5 की घात 2 लिख जाएगा। अब ध्यान दें m की पावर n जब है तो ये 5 की पावर 2 है, तो जब हम इसको n की पावर m कर देंगे तो इसका मतलब ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 2 को 5 बार खोला है इसलिए मैंने 32 लिख दिया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर देखिए सवाल
8 अंडर में 3 है, डिवाइड है 4 अंडर 3 का। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अंडर 3। तो यहाँ से आप देख सकते क्लियरली इससे कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो डिवाइड में आसानी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आगे देखिए इस वाले सवाल को 50 है, इसको आपको मालूम है 25 दूनी 50 होता है, ये 9 दूनी 18 होता है। अब आप देख सकते हो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, 2 ऐसे ही, 9 का 3 आ जाएगा, अंडर में 2 ऐसे ही। अगर हम अंडर 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 5 माइनस का 3 बचेगा, तो जहाँ से 5 से 3 गए तो 2, इस 2 को जो बचेगा उसे इसके आगे लिखना चाहिए, तो इसका आंसर 2 अंडर 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए अंडर में 12 है, तो देखिए आप समझ सकते हो 4 तिया होते हैं 12, 27, ये 9 तिया 27 बन जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये अंडर 3 ऐसे ही, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये वाले अंडर 3 ऐसे ही। अगर हम यहाँ से अंडर 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो ये आ गया 5 अंडर 3, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आराम से हम जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग के जो भी सवाल आते हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं। बस आपको बिल्कुल इसकी जो बेसिक बातें हैं वो ध्यान रखनी है, तो आप इनको बड़े आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, देखिए यहाँ पर सवाल हमको ये दिया है, तो आप देखें इसमें कहीं इन्फिनिटी नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे सवाल में आखिरी अंडर वाली संख्या को जरूर देखा करें। अगर वहाँ से स्क्वायर रूट आसानी से निकल के आ रहा है तो आप वहीं से उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 225 है आखिरी अंडर में, आप जानते हो 225 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल 15 आता है। इसके अलावा यहाँ ना 10, यहाँ 25 का जरूर है, हमें मालूम है ना, बाकी हम किसी का भी वर्गमूल यहाँ आसानी से मतलब बिना दशमलव के नहीं आ सकता। परफेक्ट दशमलव केवल 225 का आ रहा है लास्ट में, तो हम यहाँ पर 225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये बड़ा वाला जो अंडर है इसको ऐसे ही रखेंगे, ये 10 ऐसे ही, प्लस इसको ऐसे ही रखें। अब 108 हमने ऐसे ही लिखा, ये 154 है, यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 लिख देंगे। अब 154 और 15 को आप जोड़ लीजिए, तो देखिए ये ऐसे ही लिखते जाएं। देखिए 108, ये यहाँ 154 और 15 को जब जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा। इस पूरे का मैं यहाँ पर 13 लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए अगर मैं इस कड़ी को हटाना चाहूँ तो ये 8 की पावर 1/3 लिख जाएगा। साथ ही साथ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते हैं। आगे देखिए ये 10 ऐसे लिखे, ये 25 मैंने ऐसे लिखे। आप देख सकते हो अगर 108 में 13 को जोड़ देंगे तो ये 121 हो जाएंगे, और 121 का वर्गमूल आता है 11। यहाँ देखिए 2 को लिख सकते हैं हम, 2 की 8 को लिख सकते हैं, 2 की लाभ 3, और ये 1/3 बाहर है, तो ये 3 से फिर 3 कट जाएगा। अब आइए 25 में अगर 11 जोड़ देंगे आप, तो आप देख सकते हो 25 और 11 36 होते हैं, तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। यहाँ ये 3 से 3 कटने के बाद 2 बचा हुआ है। अब आप आगे देख सकते हो 10 में 6 जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएंगे, और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। नीचे 2 चल रहे हैं तो 2 दूनी 4। इस तरह से इसका आंसर आ गया 2। तो आपने देख लिया, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया सवाल। अगला सवाल इस तरह से है, 1296 की पावर 0.75 है, गुणा है 36 की पावर -1 है। अगर 1296 की हम
गुणनखंड करें तो इस तरह से आएंगे। देखिए इसे अगर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखिए अगर आप 6 से करें तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 तो छक्कन 36, 6 से फिर करें 6 3 18, छक्कन 36, ऐसे छक्कन 36 और 6 कम 6। आप 2 से कर सकते थे लेकिन मैंने यहाँ से 6 से कर दिया है। इधर 36 है तो उसको भी मैं छक्कन 36 6 की घात 2 रखने वाला हूँ। तो यहाँ इसको 6 की घात हम 4 लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 है इसमें, यहाँ 0. ये 7 5 ऐसे रहने दिया, इसको मैंने 6 की घात 2 लिखा, ये इस तरह से लिखा। आगे देखिए अगर हम इस 4 का गुणा कर देंगे इसमें, ये 2 का यहाँ कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप देखिए इसका गुणा करें तो 4 का ये 20, 4 7 28, 2 30 और 2 के बाद 10 लगाएंगे तो ये 3 रह जाएगा। तो आप इसे 3 रखें। ये 6 की पावर -2 है। अब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, इस 3 में इस -2 को जोड़ेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। 6 की पावर 1 बची, यानी आंसर आ जाएगा 6। इसका आंसर 6 आएगा। यहाँ देखिए ये सवाल √2, ये करनी 3 है, 3 की, यहाँ √4 की ये करनी 4 है। हमें चेक करना है कि इन तीनों संख्या में कौन सी बड़ी संख्या है। तो देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी संख्या छोटी है। तो आप बड़े ध्यान से देखें जिससे आपको ये सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और आपसे बिल्कुल इसमें कोई गलती ना हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का करनी का सवाल आ रहा है तो आपको बड़ी छोटी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको देखना है कि इनकी देखेंगे, देखिए इनकी घातें देखेंगे। यहाँ 4 है, इसकी 3 है और इसकी दिख नहीं रही है तो यहाँ कितनी है, 2 है। इनकी घात को देखेंगे कि कितनी है और इनका हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए 2 का 3 का 4 का, हम सबसे पहले 2 का 3 का और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। इन 3 संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर हम 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो जो ये आएगा 12। एलसीएम आपको निकालना आते होंगे, 2 का 3 का 4 का एलसीएम 12 आएगा। अब देखिए हम इस वाली संख्या को लेते हैं √2। हमको इन तीनों को एक ही करने वाले बनाना है, एक घात वाले बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, आप देख सकते हो ये √2 है, हम यहाँ 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। √2 हटाएंगे तो 1/2 होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, देखिए ये 1/2 तो हमारे पास है, हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि ये हमको 12 मिल जाए। कैसे मिलेगा, नीचे 12 कैसे हो सकता है, यहाँ 2 है, आप 2 को 12 कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से होगा, अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें और यहाँ भी 6 कर दें फिर, ठीक है ना, 6 दूनी होते हैं ना 12। ये मुझे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर 6 से 6 काट दूंगा तो 1/2 वैसा ही रहेगा। हम एक सी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं अंश और हर में। तो मैंने इस 1/2 में 6 का गुणा और नीचे भी 6 का गुणा कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा 6/12, ठीक है। अब आगे देखिए, इसे हम 2 की घात 6 अलग कर दें और 1/12 को आगे रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए जैसे ये दिया था मैंने 1/2 को अगर हटाऊंगा तो √2 आ जाएगा, ऐसे ही अगर 1/12 को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये 12 यहाँ आ जाएंगे और अंदर 2 की घात 6 बचेगा और 2 की घात 6 को हम कितना लिखेंगे, आपको मालूम होगा 64 लिखते हैं। 2 को 2 गुणा करके ऐसे 6 बार आपको गुणा करना है तो 64 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया।
अब आइए हमारे पास है 3, ये इसमें 3 है, इसकी करनी 3 आई हुई है, तो आपको मालूम है इसे हटाएंगे तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। अब फिर हमको वही काम करना है कि 1/3 है, हमें नीचे 12 बनाना है, तो 12 के लिए 4 यहाँ इंटू करेंगे तो 4 का ही इंटू ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/12। अगले स्टेप में आपको पता है कि 3 की पावर केवल 4 लिखेंगे, 1/12 ऐसे रहेंगे। अब इसके बाद में आपको मालूम है कि ये करनी 12 लगा देंगे और 3 की घात के 4 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया। देखिए इसकी भी करनी 12 है, इसकी भी 12 है। ठीक है, इसकी 64 संख्या है, इसकी 81 है। अगला एक और रह गया है, तो इसको भी बनाइए 4 और ठीक है, इसमें भी 4 है। अब इसको कैसे बनाओगे, 4 इसकी पावर 4 लिख देंगे। अब 1/4 तो है हमारे पास, 12 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे से ही मालूम चल जाता है इसकी टेबल में कितनी बार में एलसीएम आएगा। ऐसे ये 2 की में कितनी बार में एलसीएम आया, यहाँ पर ये 3 की टेबल में कितनी बार एलसीएम आ रहा है ना, उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो ये आ गया 3/12, जिसे आप कैसे लिखोगे, 4 की घात 3 अलग कर दोगे और 1/12 अलग रहा। अब आगे क्या करोगे, आप करनी में 12 लिख दोगे, अंदर 4 की घात 3 रहेगा, तो इसे खोलिए, ये 64 आ जाएगा। अब आप इजीली देख सकते हो इन तीनों में कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, जो भी क्वेश्चन है वहां से देख सकते हो। बड़ी संख्या बतानी है, ये दोनों तो एक ही हैं, यानी हमने देख लिया, देखो करनी में 4 और ये 4 लिखा हुआ है, ये 2, ये वाली और ये वाली संख्या एक ही है ना, ये संख्या 81 इनसे बड़ी है। तो हमें मालूम चल गया है, स्पष्ट है कि 81 बड़े होते हैं 64 से, ये तो दोनों में 64 है, ये बड़े हैं, इसलिए हमारी संख्या कौन सी बड़ी हो गई, 3 करनी 3, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी दी हुई संख्याओं में ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें छोटी तो अब ये 2 हैं, ठीक है, तो ये छोटी मानी जाएंगी, लेकिन जब सवाल छोटी के लिए होता तो उसमें अलग अलग होती सब, एक सबसे छोटी होती, एक बीच की होती और एक सबसे बड़ी होती, तो उसमें आप आसानी से बता पाते कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए एक सवाल और इसी तरीके का हम कर लेते हैं, इसमें हमको देखनी है सबसे बड़ी और छोटी दोनों संख्या देखनी है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। हम देख लेते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम, इसमें कितना है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। आप देख सकते हो 12 एलसीएम इसका भी आ जाएगा, चारों संख्याओं का एलसीएम 12 आएगा। अब की बार मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, सरल तरीके से करना चाहूंगा, और पिछली बार मैंने इससे पहला जो सवाल कराया वो थोड़ा काफी बड़ा सा किया, कुछ बच्चों को उसकी जो प्रोसेस है वो बेकार लगी होगी तरीके से, है ना, तो मैं कुछ और इसको सरल कर देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे करना है। देखिए √3 है, ठीक है ना, आपको एक काम करना है, आप ये कुछ मत हटाया मत कीजिए, यहाँ 2 है, आप ये देखिए 2 है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 2 है, इस 2 में आपको देखना है कि हमारा एलसीएम कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। आपको बस इतना काम करना है कि 6 है ना, तो अंदर जो संख्या है उसके ऊपर वो संख्या लगानी है, ठीक है, यानी कि यहाँ 2 था तो 2 के बारे में 6 बार में ये बार आ जाएगा, 2 6 बार, तो यहाँ अगर 6 लिखोगे बाहर, यहाँ बार 6 लिखोगे
तो फिर आपको अंदर वाली संख्या पर भी वही पावर लगानी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 12 और ये 3 को 6 बार खोल दीजिए तो ये आ जाएगा 3 3 3 और ये 3 फिर 3 और 3। अब देख सकते हो 3 तक 9, ये 9 9 यहाँ तक 81, 81 का 9 से करोगे तो 9 72 यानी 729 आया। ठीक है, अब ये देखिए इस वाले को देखते हैं इसी तरीके से। अब 3 की टेबल में देखिए 12, तो 3 चौक 12 होते हैं, तो 3 गुणा हम 4 लिखेंगे और अंदर 4 के ऊपर 4 पावर लिख देंगे, ये 12। 4 को 4 बार खोलिए तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके करिए तो 256 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको ले लीजिए, इसमें देखिए तो 4 के में 4 तिया होते हैं 12, तो 6 पर 3 घात लग जाएगी, ये 12। 6 को 3 बार बोलिए, 6 चक्कर 36 चक्के 216, ये हो गया इतना। अब ये वाला ले लीजिए 6। ठीक है, इसमें 6 के में देखिए तो 6 दूनी होंगी 12, तो 8 की पावर 2 बन जाएगी, तो 6 दूनी 12, 8 हो गए 64। अब आप चारों संख्याओं को देखिए ध्यान से कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 729 है ना, देखो सब में 12 तो लिखे हुए हैं चारों में, बाहर अंदर देखना आपको केवल। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी 64 है, आप देख सकते हो है ना। तो स्पष्टता दी हुई संख्याओं में √3 है ना, √3 सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कौन सी, ये वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनमें निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। नमस्कार।